अभी पूरे प्रदेश में जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पे आई है, उन्होंने इस बात का दावा किया था कि ये सुशासन की सरकार है। तो मेरा सवाल यही है कि ये कैसा सुशासन की सरकार है जहां पर किसानों से अवैध वसूली हो रही है। प्रत्येक धान मंडियों में प्रत्येक किसान ये शिकायत कर रहे हैं, कहीं बारदाना सिलने के नाम पर, कहीं नमी जांच के नाम पर 1000 से 2000 रुपए उनसे वसूल किया जा रहा है। तो आज का जो ये आंदोलन था इन मामलों को लेकर, अवैध रेत उत्खनन को लेकर, और जिस तरीके से कई ऐसे ग्राम पंचायत है जिसमें सरपंच और सचिव के द्वारा 14 और 15 वित्त की जो राशि है उसका विधि विरुद्ध तरीके से आहरण किया गया है, गबन किया गया है, उस मामले को लेकर आज का ये आंदोलन। हाँ जी, देखा जा रहा था कुछ दिन पहले एक सचिव के खिलाफ शर्मा ग्राम में आंदोलन भी किया था, जिसका आपने आवेदन में उल्लेख भी किया है। तो क्या आप निलंबन की कार्रवाई से खुश हैं या आगे भी कुछ और मांगा? नहीं, देखिए, क्योंकि मैंने अभी प्रशासन के समक्ष ये बात रखी है कि ये एक तरीके का कूटरचना दस्तावेज प्रस्तुत करने का मामला नजर आता है, तो इस पर आप सिर्फ निलंबन की कार्यवाही कैसे कर सकते हैं? आपको इस पर FIR दर्ज करना चाहिए। अगर एक कूटरचना से संबंधित मामला है, इस पर जांच करते हुए 335 और 336 की कार्यवाही करनी चाहिए। ग्राम पंचायतों में खासकर देखा जा रहा है कई नदियां हैं जहाँ से रेत का खनन किया जा रहा है, जिसका आरोप भी आप लोग लगा रहे हैं कि नदियों के दोहन हो रहा है। वहीं देखा जा रहा है ग्राम पंचायतों को अलॉटमेंट की भी बात सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये हो नहीं पा रहा है और लगातार जो है रेत का खनन किया जा रहा है जहाँ माइनिंग के द्वारा भी कोई कार्य नहीं किया जाता। इसको लेकर क्या कुछ आगे किया जाएगा? ग्राम पंचायतों को अलॉटमेंट वाली जो बात आ रही है, मुझे लगता है ये सिर्फ दस्तावेजों में ही सीमित है, और एक सबसे बड़ा माध्यम जो ग्राम पंचायत का जो सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट हो सकता है वो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन जो वहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक तो हिस्सेदारी ग्राम पंचायत की है, दूसरा अगर रेत का अवैध उत्खनन होता है तो राजस्व की हानि तो राज्य सरकार को भी हो रही है। मुझे लगता है कि इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। आप ग्राम पंचायत को अगर सक्षम बनाना चाह रहे हैं तो उनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट जहाँ से हो रहा है उन चीजों पे अगर अवैध उत्खनन हो रहा है तो आपको वहाँ पर रोक लगाना चाहिए। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है? ये आगे, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन की पार्टी रही है, आज का जो ये आंदोलन है सांकेतिक आंदोलन था। प्रशासन से हमने कहा भी था कि 100-150 की संख्या में हम आकर सिर्फ ज्ञापन सौंपेंगे, और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम पुनः एक वृहद आंदोलन जो है सूरजपुर जिले में करेंगे। क्या हो गया भैया? देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। बेनवासी दादा मरकाम अमर रहे, अमर रहे। बेनवासी दादा मरकाम अमर रहे, अमर रहे। अधिकार हमारे जीने के। गोंडवाना